रोचक है। सुचेता जी और कृपलानी जी में 20 वर्ष का फर्क था लगभग। महात्मा गांधी दोनों के बीच में दोनों शादी करना चाहते। पहले तो लोग समझते थे कृपलानी जी को, वो अपनी वो जिस तरह से उनका व्यवहार था, वो महिलाओं से बात करने में भी जरा सा पीछे हट जाते। तो लोग ये मानते थे कि इनकी डिक्शनरी में इनकी शादी वादी कभी नहीं, ऐसा लिखा हुआ है उन्हीं के साथ। लेकिन वो सुचेता जी के ऐसे उनका जो भी भाव बना, महात्मा गांधी पक्ष में नहीं थे दोनों की शादी। और वो किसी मौके पे उस वक्त वो शादी रुक गई उस वक्त के लिए। फिर महात्मा गांधी चाहते थे सुचेता जी किसी और से विवाह कर लें। सुचेता जी ने एकदम मना कर दिया। और कुल मिला के ये है कि दोनों की शादी। लेकिन कितनी मजेदार बात है कि वो कांग्रेस की सरकार के पूर्व विरोधी और सुचेता जी कांग्रेस की बड़ी लीडर। इससे एक अंदाजा होता है कि क्या मतलब घर में, इसका मतलब साफ बात है कि घर में तो राजनीति की बात नहीं होती होगी ना। और कितने बड़े दिल हैं। और जब 1963 में सुचेता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का, और पहली महिला मुख्यमंत्री थी देश में पहली। तो आचार्य कृपलानी जी से लोगों ने पूछा उनकी प्रतिक्रिया, बोले ये कांग्रेसी इतने बदमाश हैं कि मेरी बीवी को भगा ले गए। लेकिन उनका बहुत बड़ी भूमिका है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। लेकिन उससे पहले जैसा कि कहा गया कि उन्होंने अपने जीवन की यात्रा पढ़ाई के बाद एक शिक्षक के तौर पर शुरू। उन्होंने BHU में भी काम किया। वो गुजरात विद्यापीठ के वाइस प्रिंसिपल भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनके बारे में गोपाल कृष्ण जी ने पूछा आचार्य कृपलानी जी से, तो उन्होंने कहा होगा खूबसूरत सेंटेंस है। और जो उन्होंने लिखा है पहले मैं वो पढ़ूं, फिर आपको अनुवाद करता हूँ। गांधी जी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लॉ विच फेथफुली फॉलोड। गांधी जी पूरे आश्वस्त रहते थे कि बेहतरीन लोगों का जो समूह उनके गिर्द इकट्ठा हो गया, असाधारण प्रतिभागी, उनके बारे में वो हमेशा आश्वस्त रहते थे। बट देयर वॉज वन लैंड that kept running out of line here and there and everywhere. लेकिन उनमें एक बड़ा व्यक्तित्व ऐसा था जो इधर उधर लाइन से हट के भी निकल जाते, और वो चाहे here हो, चाहे there हो या everywhere हो, गांधी जी उन्हें उनका पीछा करते हुए पहुंच जाते थे और फिर पकड़ के लाइन में खड़ा कर देते। ये आचार्य। मैंने पहले ही कहा आपसे कि वो बहुत आज़ादी के फौरन बाद ही बड़े आलोचक हो गए थे। और बात यहाँ खान अब्दुल गफ्फार की तस्वीर मैंने भी देखी लगी हुई साथ, उनके साथ ही मैं। तो आचार्य जी उन लोगों में थे जिन्होंने गुलाम भारत में भी जेलें काटी और आजाद भारत में भी जेलें। और खान अब्दुल गफ्फार का जब ये जुमला लिख रहा था, फोटो देखा मैंने, तो मुझे जी जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो दोनों उससे मुतालिक हैं।
कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। 1947 के आसपास बापू ने अपने संयम और धैर्य का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रयोग किए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में क्रांतियां थे और बापू ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट किया, बताया कि उनका उद्देश्य क्या है और गलतफहमियां पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं। और वो जो पत्र लिखा जिन लोगों को भेजा गया उनमें कृपलानी जी ने जो उसका उत्तर लिखा है, मैं मानता हूं कि उसमें उनकी जो गहरी जड़ें थी अपनी संस्कृति में, उसका वो अभिव्यक्ति उसको मिली। वहां उन्होंने कहा ये खत उस पर चर्चा नहीं कर सकते। मेरे मन में अगर तनिक मात्र भी संदेह हो जाए तो मैं अपनी आंखों और कानों पर विश्वास करने की बजाय आपकी बात पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, पर मुझे आपके प्रति विचलित नहीं कर सकती। मैं ये भी जानता हूं कि आप श्रीमद् भगवद गीता के छात्र हैं और वो किताब आपका प्रेरणा स्रोत है। और मन में ये बात अब शंका व्यक्त करके मन में ये बात उठती है कि कहीं गीता में प्रतिपादित लोक संग्रह के सिद्धांत का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। लेकिन इस मामले में भी मेरा विश्वास है कि ये सिद्धांत आपकी नजर से कभी अलग नहीं हुआ होगा। इसके अलावा क्या मार्मिक शब्द है। मामला केवल इतना नहीं है कि बड़ी संख्या में मासूम लोगों की जानें ले ली गई हैं, बल्कि जिस चीज ने मुझे विचलित किया है वे ये है कि इन अपराधों के माध्यम से धार्मिक आदर्शों और मूल्यों पर कुठाराघात किया गया और धर्म के नाम को बदनाम किया गया। दोनों समुदायों ने एक दूसरे से जघन्य हिंसा करने के तरीके एक दूसरे से सीखे, ताकि पहले की तुलना में अधिक मासूमों का खून बहाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर नई हिंसक घटना में पुराने रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हिंसा और क्रूरता के नए आयाम सामने आते हैं और जानवरों की तरह व्यवहार करके धर्म की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है और मानव प्रतिष्ठा को खंडित करने में नए हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे गर्व है, लेकिन मेरा ये गर्व इसलिए इस सत्य में मूलित है कि हिंदू पर्यायवाची है अहिंसा का, हिंदू पर्यायवाची है शांति का, और हिंदू का मतलब है एक परम तत्व को स्वीकार करके उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों को सम्मान और आदर दें। अगर हम इन आदर्शों से प्रेरणा नहीं ले सकते तो और अपनी सुरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। यहूदी हमारे देश में पहली सदी में आए और उस साल में आए जिस साल टेम्पल ऑफ सोलोमन को ध्वस्त किया गया। क्रिश्चियन पहली सदी में आए। फारसी जब उनके लिए अपने देश में रहना नामुमकिन हो गया तो वो भारत में आए और उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग अपने दिन की शुरुआत इस दुआ के साथ करते हैं, रुचिनाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानक जुशाम निर्नाम एको गम्यस्तोसी पैसा मंडल। जिस तरह मुख्तलिफ विभिन्न नदी नाले चश्मे स्रोत पानी के अपने अपने ओरिजिन से अपने स्रोत से निकल के
उल्टे टेढ़े बेढ़े सीधे रास्ते लेते हुए कुल मिलाकर जाकर समुद्र में लीन हो जाते हैं। फिर वो इसी तरह हम इंसान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकृति यांति भूतानि, हर एवरी इंडिविजुअल इज ए यूनिक पर्सन। प्रकृति यांति भूतानि, खास प्रकृति पे हर किसी को पैदा किया गया। कहाँ अपनी प्रकृति पे निर्भर करते हुए अलग अलग रास्ते लेते हुए आखिरकार जाके तुझी में लीन हो जाते हैं। तो भारत की आज पूरी दुनिया प्लूरलिस्टिक हो रही है, पूरी दुनिया डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रही है। अगर हम इसे कहें तो पिछले 100-150 साल में और बढ़ा दीजिए थोड़ा, उसमें ये परिवर्तन आया है दुनिया। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को पहले दिन से बहुधा का को स्वीकार करना और बहुधा का जो विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं उनका आदर और सम्मान करना। और हम अगर वो ना करें तो हम अपनी विरासत के प्रति वफादारी नहीं दिखाते। आचार्य JB कृपलानी जी के एक भाषण में एक और बहुत खूबसूरत, मुझे 2 लाइन तो याद है। आकाशात पतितं तोय यथा गच्छति सागर, सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। आसमान से, जिस तरह आसमान से गिरने वाली हर बूंद समुद्र की तरफ भागती है, इसी तरह उसकी इबादत कोई नाम लेके कर लो, अल्टीमेटली उसे पहुंचती है। ये जो भारतीय संस्कृति की जो खूबियां हैं, जो मैं मानता हूं दिस इज द फाउंडेशनल वर्च्यू ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये उसका आधार है, उसकी नींव है।